अच्छा जी। इस सेशन में हम देखेंगे कि जो इसका टेम्पलेटिंग सिस्टम है, उसको कैसे, जो व्यू है हमारा, ठीक है, उसको आज हम कुछ वेरिएबल पास करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि ब्लेड में वो वेरिएबल्स जो हैं वो कैसे रेंडर कॉल उसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब लेट्स से कल हमने ये एक, मैं यहाँ पे एक नई विंडो खोल लेता हूँ और यहाँ पे पब्लिक, ये हमारा बेसिक टेम्पलेट है, ठीक है, जो हमने व्यूज़ रिसोर्सेज में जाके और मेन पे बनाया है कलेक्शन, ठीक हो गया। अच्छा, अभी मैं वहाँ जाने से पहले लेट्स से मैं यहाँ पे एक वेरिएबल पास करना चाहता हूँ इस टेम्पलेट में, ठीक है। मिसाल के तौर पे टाइटल है ना, बॉडी, मैं चाहता हूँ कि ये एक वेरिएबल से जाए, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं एक अरे ले लूँगा और रूट की जो फाइल है उसमें करेंगे कि इसके कंट्रोलर में करेंगे ये चीज़? अभी वही करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी हम इसको देख रहे हैं ना कि ज़रूरी बात है, अभी कंट्रोलर से वेरिएबल आएगा, सीधा कंट्रोलर से व्यू सीधा जाएगा, रूट के अंदर चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस के लिए, दिखाने के लिए, ठीक है। अच्छा जी, मैंने एक अरे ली यहाँ पे कि लेट्स से यहाँ पे मैंने इसको कर दिया वर्ड्स, ठीक है, टाइटल, और टाइटल के अंदर मैंने दे दिया मोबाइल शॉप, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, PHP का फंक्शन है कॉम्पैक्ट, जो क्या करेगा, इस वेरिएबल, इसको की को ना वेरिएबल में कन्वर्ट कर देगा, इसकी की को वेरिएबल में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा जी, मैं यहाँ जाऊँगा और इधर अगर हम वैसे लिखें PHP में तो हम ऐसे लिखेंगे इको और टाइटल, ऐसे ही। अगर हम उसमें देखें तो अच्छा, इसकी जो है ना डीबगिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है, हल्का सा भी एरर आ जाए, कोई मसला आ जाए, वो फ़ौरन बता देगा कि मसला है, चलता ही नहीं है। स्ट्रॉन्ग काफ़ी है, उन्होंने इन्फोर्स किया है कि डेवलपर फिक्स करे, चाहे छोटी छोटी वार्निंग क्यों ना हो। और वो कहते हैं वेरिएबल टाइटल जो है ना वो अनडिफाइंड है, और इसको जो है लेट्स से अच्छा अच्छा, क्योंकि मैंने उसको ऑलरेडी अरे में ही बिल्ड कर दिया है, और अरे जब पास करेंगे ना, अच्छा कॉम्पैक्ट का सीन अलग है, मैं बताऊंगा बाद में जब हम उसमें जाएंगे कंट्रोलर में। हम जब इसको अरे पास करेंगे ना की वैल्यू, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली की को कन्वर्ट कर देगा किसमें, वेरिएबल में, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब हम ब्लेड इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्लेड इस्तेमाल करने का फ़ायदा क्या आया फिर, अगर हमने फिर PHP इस्तेमाल करनी है, उसका तरीका क्या होता है, वेरिएबल को डबल ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज कर देंगे, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम दे देंगे, बस, इक्वल, कुछ भी नहीं लिखना। ये बेसिकली जो है ना टाइटल आ गया, मतलब कि कहने का मकसद ये है कि हम अभी देखो, ये भी आप देख रहे हो, ऐप बेसिकली ग्लोबल ऑब्जेक्ट है एप्लीकेशन का, ठीक है। गेट लोकल है, मतलब कि जो भी लैंग्वेज है, ये इसके ग्लोबल फंक्शन है कुछ ऐप के, तो वो भी कैसे लिया गया। ये लारावेल में है कि सब में है कि ये जो टाइटल को खुद ब खुद इसने बना लिया वेरिएबल, ये लारावेल का अपना फंक्शन है कि बाकी हम लगाते नहीं, हैं। ये ब्लेड का फंक्शन है, ब्लेड का ये जो ब्लेड टेम्पलेट सिस्टम है ना, उसने इसको कन्वर्ट किया, ठीक है, बेसिकली ब्लेड एक थर्ड पार्टी है, लारावेल ने इसको अडॉप्ट किया हुआ है। ब्लेड एक टेम्पलेटिंग सिस्टम है, इंजन है, लाइब्रेरी है,
ठीक है, जो कोई भी इस्तेमाल हो सके, उससे अपना कल कोर हिस्सा बना लिया बस, ठीक है। अच्छा, आज हम कुछ देखेंगे लेआउट्स। बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है लेआउट का इसके अंदर, ठीक है। अब मैंने एक लेआउट बनाना है और मैं उसका नाम एक रख लेता हूँ, लेट्स से मेगा डॉट ब्लेड डॉट PHP। ये मैंने अपने टेम्पलेट का, अपने लेआउट का नाम रख दिया। लेआउट का मतलब क्या है कि आप डिफरेंट लेआउट्स इस्तेमाल कर सकते हैं एक ही प्रोजेक्ट में, लेआउट, ठीक है। अब देखो मैं क्या करने लगा, मैं ये मेरा एक पूरा लेट्स से एप्लीकेशन है, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। अभी मैंने पूरा लेआउट ऐसे डाल दिया इसके अंदर, मैंने पूरे का पूरा लेआउट डाल दिया इसके अंदर, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसको मैंने इस्तेमाल करना है, लेट मी सी वन थिंग, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ सारा, ये मेरा जो मेन टेम्पलेट है कलेक्शंस का, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लिखूँगा एक्सटेंड, यहाँ पे लेआउट्स जो नाम है डायरेक्टरी का, अगर आप देखो लेआउट्स डॉट मेगा, स्पेलिंग वगैरह देख लेना, बस अभी फ़िलहाल मैं इतना ही करता हूँ, ठीक हो गया। देखते हैं ये क्या करता है, एक्सटेंड्स है कि एक्सटेंड है, एक्सटेंड्स। अच्छा, और लेआउट्स है, मतलब कि अभी हमने पूरे का पूरा लेआउट उठा के वैसे डाल दी, कुछ नहीं किया। अब इसके अंदर दो चीज़ें हैं, यील्ड, इंजेक्शन। मिसाल के तौर पे अब मैं अपने लेआउट में गया, ठीक है, मतलब कि अब लेआउट का फ़ायदा क्या है, मेरी एक एप्लीकेशन है, एक मैंने यूज़र को या एक फ्रंट एंड यूज़र को मैंने दिखाना है 2 कॉलम लेआउट, एक मैंने दिखाना है डैशबोर्ड एडमिन को फुल विड्थ लेआउट, ठीक है। दिखाना है, हाँ दिखाना है, परमिशन से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। अच्छा जी, अब यहाँ पे अब जाहिर बात है, ठीक है, ये चीज़ तो चल जाएगी, लेकिन ये चीज़ तो फ़र्क होगी ना, बॉडी हर का फ़र्क होगा, कंटेंट हर का फ़र्क होगा, ठीक है। यहाँ पे एक आता है यील्ड, एक इसका फंक्शन है, यहाँ पे इसका नाम दे दो आप, कंटेंट बॉडी या बॉडी कंटेंट, बट एवर जो भी नाम दे दो। इसका मतलब ये बता रहा है कि यहाँ पे जो इसको एक्सटेंड करेगा ना, इनहेरिट करेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ जाके कहीं भी यहाँ लिखूँगा सेक्शन और उसका नाम दे दूँगा जो भी मैंने यील्ड वहाँ पे करवाया, कंटेंट बॉडी, ठीक हो गया। और इसको मुझे एंड भी करना पड़ेगा, एंड सेक्शन। इसके अंदर मैंने वहाँ से कॉपी नहीं किया, क्या लिखा हुआ था, डिव थी एक मिनट, अच्छा अच्छा, ये लो, ओके जी, कहाँ चला गया, ओके। इसको अब हम देखें, ये मैंने अब जब भी नया टेम्पलेट बनाऊंगा, व्यू बनाऊंगा, उसके अंदर सिर्फ यहाँ पे अपना सेक्शन ऐड करूँगा, इधर करोगे, ठीक है, और लेआउट मेरा वही रहेगा सारे का सारा, और यहाँ पे जो एरिया कंटेंट वाला होगा ना, बॉडी वाला, वो जाके वहाँ पे इंजेक्ट हो जाएगा उस जगह पे,
एक तरह का क्लास का भी काम कर रहा है। नहीं, क्लास तो नहीं कह सकते इसको। बेसिकली ये एक फ़िल्टर लगाए हैं इन्होंने, ये ब्लेड, ये सारा काम ब्लेड हो रहा है, ब्लेड टेम्पलेट कर रहा है, इसमें लैरावेल का कोई ऐसा किरदार नहीं है। कटिंग कहीं होता ठीक है। है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे यहाँ मेरा एक फुटर का HTML है, 12 meant by NVIDIA with Najib। अब ये फुटर है, ठीक हो गया। और मैं इसको अगेन क्या करूँगा, इसको एक टेम्पलेट बना लूँगा फुटर डॉट उसके अंदर, ठीक है। और जिस तरह से कुछ ये बने हुए हैं, मिसाल के तौर पे ये मास्टर है, ये ऐप का अगर बना हुआ है, ये सारा काम उन्होंने किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने जावास्क्रिप्ट के लिए भी ऑप्शन दे दिए हैं फुटर के अंदर, ये चीज़ें कि आप इसको ऐड कर लो। हम अपनी मर्ज़ी से अब ये यील्ड कंटेंट में यहाँ पे कंटेंट आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स से मैं एक सेक्शन इधर बना लूँ, यील्ड CSS, ठीक है। और ऐसी देखो चीज़ें कुछ ग्लोबल होती हैं, ग्लोबल चीज़ें होती हैं। यहाँ पे एक मैं हेडर का टेम्पलेट बनाऊँगा, ये तमाम चीज़ें उठाऊँगा, ठीक है। और मतलब कि यहाँ तक मैं इसको कट करूँगा, बल्कि ऊपर वाले भी ले लेते हैं ये। कट किया और यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल बनाई, header.blade.php। अच्छा, ऑलरेडी बनी हुई है। अच्छा हाँ, ये हम पुराने प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो चलो हेडर 2 कर लेते हैं इसको। हेडर मोबाइल डॉट blade.php। ठीक हो गया। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, अपने जो मेरा लेआउट है, जो मेरा लेआउट का है, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको क्या करवा लूँगा, इंक्लूड करवा लूँगा। हेडर मोबाइल, यानी कि ये हेडर आ जाएगा, यहाँ पे मेरे कंटेंट आ जाएगा, इसको भी मैं इंक्लूड करवा सकता हूँ फुटर को, ठीक है। व्यू हेडर मोबाइल, मैंने उसका नाम क्या रखा है, हेडर डैश मोबाइल। अच्छा, क्या मसला आ रहा है बताओ। ठीक था जी। लेआउट्स और डॉट, डायरेक्टरी के लिए डॉट आएगा। स्लैश भी डॉट भी आ सकता है, मगर अच्छा, डॉट डॉट, हाँ ये हाँ हाँ। अगर डायरेक्टरी आपकी है तो आपने इसको लेआउट, अगर डायरेक्टरी के अंदर है तो डॉट या स्लैश से वो आगे जाना है। तो ये जो है, अच्छा हाँ हाँ जी, टेम्पलेटिंग करने के लिए उसको। अब इसके 3 टेम्पलेट बन गए, तो एक तरह का ये टेम्पलेट 3 तैयार हो गए हैं। जहाँ जो हम इस पे कंटेंट देना होगा वहाँ पे काम करेंगे और उसका अब देखो ना, हमारा फुटर, हमारा लेआउट ये है, हमारा लेआउट ये है, ये फुटर बन जाएगा, ठीक है। हमारा मोस्टली डेवलपमेंट के अंदर हेडर फुटर फिक्स रहता है,
ठीक हो गया। हाँ, फिर भी हमें किसी स्पेसिफिक पेज के लिए एक स्पेसिफिक पेज के लिए एक CSS ऐड करवानी पड़ जाती है, जो सिर्फ स्पेसिफिक पेज के लिए होगी। मैं वहाँ पे एक हम यहाँ पे यील्ड का लगा लेंगे इधर, मिसाल के तौर पे इधर लगा लेता हूँ। चलो, यील्ड एट CSS। अब मुझे मिसाल के तौर पे मेरे कलेक्शन में ही CSS चाहिए अपनी, ठीक है। तो लेट्स से मैंने बूटस्ट्रैप लोड करवानी है, चलो ठीक हो गया। मैं बूटस्ट्रैप का CTN लिंक ले लेता हूँ यहाँ से। ये मैंने कॉपी कर लिया। अब ये सिर्फ कलेक्शन के लिए चाहिए मुझे, कलेक्शन के पेज टेम्पलेट के लिए। अभी हम एक और बना देते हैं टेम्पलेट। अच्छा जी, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेक्शन और ऐड CSS। अच्छा जी, यहाँ पे मैं लिखूँगा स्क्रिप्ट या स्टाइल का टैग, ठीक हो गया। और मैं क्या कहते हैं यार इसको, लिंक्स। अच्छा, चीज़ें ही भूल गई हैं, लिंक। ओके, हाँ, यहाँ पे मैं इसको पाथ दे दूँ। अब ये स्पेसिफिकली जो मेरा CSS ऐड हुई है, एंड सेक्शन ऐड CSS। अब मैं यहाँ पे अगर देखूँ इसको, वो देखो अप्लाई हो गया, नज़र आ गया, बूटस्ट्रैप लोड हो गई। लेकिन मैं एक और बनाता हूँ टेम्पलेट। चलो, मैं एक और टेम्पलेट बनाता हूँ, इसको मैं लेआउट से बंद करता हूँ, इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसको नाम मैं दे देता हूँ ऑर्डर्स डॉट प्लेट, ठीक हो गया। अब उसके अंदर सेम हर चीज़ वही है, लेकिन यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ वेलकम टू आवर ऑर्डर, और ये मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक हो गया। इसके लिए हमें अपने रूट में भी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं ऑर्डर्स, और यहाँ पे मैं कहता हूँ जी कि कौन सा व्यू रिटर्न करें, ऑर्डर्स का, ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे मैं नई टैब में खोल लेता हूँ ऑर्डर्स। ओके जी, ओके द टाइटल। अच्छा जी, हमने इसको पैरामीटर पास किया ही नहीं टाइटल वाला। चलें, इसको भी हम टाइटल दे देते हैं अच्छा, एक वो चीज़ चेक करनी है मैंने, ऐसे करके देखते हैं कि सिंगल वेरिएबल पास होता है कि नहीं। अच्छा जी, नहीं जी, अरे होनी चाहिए। ओके, कोई मसला नहीं। इसको हमने कॉपी किया, पेस्ट मारा, और यहाँ पे हमने मोबाइल ऑर्डर्स का दे दिया, और यहाँ पे मैंने इसको वेयर्स का दे दिया। अब ये देखो जी, यहाँ पे बूटस्ट्रैप लोड हो गई है और इधर नहीं होगी। लेआउट एक है, ठीक है, लेकिन हमने सेक्शन और यील्ड की मदद से सिर्फ इस स्पेसिफिक पेज के लिए अपना एक स्क्रिप्ट लोड करवा लिया। तो उसी कितना पावरफुल इंजन है लारावेल का कि जितने मर्जी लेयर्स बना लो। मतलब अब मैं मास्टर, अभी मैंने बैगा बनाया, ठीक है, मैं एक जनाब सा बीटा बना लेता हूँ, उसमें डिफरेंट मेन्यूज होंगे, डिफरेंट चीज़ें होंगी, मतलब मल्टीपल, जिस तरह मर्जी कस्टमाइज़ कर लो उसको, ठीक हो गया। तो ये इंशाल्लाह व्यू तक का मेरे ख्याल से मुकम्मल हो गया। मेरे ख्याल से कुछ चीज़ रह नहीं गई जो व्यू के हवाले से कि वेरिएबल कैसे पास करना।
व्यू की टेम्पलेटिंग जो मेन चीज़ है, ठीक है। यील्ड, सेक्शन और एक्सटेंड, Extends. इंक्लूड, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक बहुत अच्छा बड़ा फीचर है, चलो वो मैं आपको बता देता हूँ। इंक्लूड इफ, अच्छा बड़ी चीज़ें हैं इसके अंदर आस्ता आस्ता। अब मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे ये मेरा मैगा मैंने इंक्लूड करवा दिया जी। अब किसी वजह से टेम्पलेट मिसिंग है, वो है ही है ही नहीं, फाइल नहीं। ठीक है, एरर आ जाएगा। मैं यहाँ पे फंक्शन है इंक्लूड इफ कि जब करे तब भी जब वो इंक्लूड हो, अदरवाइज एरर भी ना दे, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं नाम चेंज कर लेता हूँ इसका, इसको मैंने जी कर दिया, सुला दिया इसको मैंने, ठीक है। उसने एरर नहीं दिया क्योंकि वो ऊपर से वो एरर खत्म हो गया। अगर तो मैं इसको खाली इंक्लूड इफ ख़त्म कर दूँ, खाली इंक्लूड कर दूँ, यहाँ पे एरर दे देगा कि वो कहेगा ऐसा वो है ही नहीं। मतलब कि चाह रहे हैं कि इफ का मतलब इंक्लूडिंग का मतलब ये है कि एरर ना दे, तभी लोड करे जब टेम्पलेट पड़ा हो, अच्छा ठीक है। और अच्छा, अभी क्या टाइम हुआ है? अभी 10 मिनट है, चलें और चीज़ें देख लेते हैं। ओके जी, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, मैं आपको चीज़ बताता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ चाहता हूँ, यहाँ पे बटन हो, बटन प्लेस ऑर्डर, या फिर यहाँ पे ऑर्डर की लिस्ट हो, ऑर्डर 1 2 3 एंड 4। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये दोनों में से एक चीज़ लोड हो एक टाइम पे। लेकिन ये बड़ी बेसिक एग्जांपल है, हम जब प्रैक्टिकल में आते हैं ऐसी चीज़ें, मतलब कि लेकिन इससे मिलती जुलती कंडीशन होती है। दोनों में से एक चीज़ हो, या तो प्लेस ऑर्डर अगर हो गया तो ऑर्डर शो कर देना चाहिए, ऐसे इस किस्म का सिनेरियो सोच लो ना, ठीक है। अच्छा जी, उसके लिए क्या है, मैं लेट से हमें डाटा पास हो गया था पीछे से कंट्रोलर से ऑर्डर्स का, यानी कि ऑर्डर प्लेस हो गया हुआ है, ठीक है। तो हम क्योंकि व्यू में ही काम कर रहे हैं, अभी मैं व्यू में जाता हूँ, ठीक है। और लेट से मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि मुझे ऑर्डर मिल गया, ऑर्डर्स, मुझे 2 नंबर ऑर्डर मिल गया, तो यानी कि मुझे यहाँ पे ये पास हो गया हुआ वेरिएबल पास हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इफ ऑर्डर्स देन दिस, अच्छा इसमें ब्रैकेट्स वाला कलर नहीं होती ना, सेमीकोलन होता है, याद रखना, वो आदत पड़ी है PHP की। और एल्स के केस में ये आ जाए, और एंड इफ। अब देखते हैं कि ये क्या रिजल्ट लेके आता है। चेंज करना है मतलब इंक्लूड। अच्छा अच्छा, अच्छा ऑर्डर्स पे है जी। अच्छा जी, अब हमें दिखा रहा है कि प्लेस ऑर्डर, ओके, थोड़ा सा कंडीशन बात लग गई है। अब मैं कहता हूँ अगर ऑर्डर नहीं है, नॉट का लगा दो, नॉट, इफ नॉट ऑर्डर्स मतलब ऑर्डर के वेरिएबल में नहीं आया मुझे कुछ, तभी ऑर्डर प्लेस होना है, तो बटन शो कर दे। एल्स के केस में ऑर्डर की लिस्ट शो कर दे, तो क्योंकि मैंने पास कर दिया अब पीछे, टू कर दिया वेरिएबल, ठीक है। ऑर्डर की आईडी, तो मतलब कि हम किस तरीके से इफ कंडीशन से इसका अपना फॉर ईच लूप भी है ब्लेड का, मतलब कि यू आर, और ये बहुत फास्ट है क्योंकि ये सर्वर साइड नहीं है, ब्लेड सिस्टम क्लाइंट साइड है, रेंडरिंग ऑफ कोर्स फिर, क्योंकि PHP तो हर चीज़ वहाँ से रेंडर करके आनी है ना, ठीक है। तो आपका काम ये है कि अब आपने ब्लेड के लिखो, ब्लेड फंक्शंस, कोई चंद फंक्शंस हैं, इफ़ मैंने बता दिया, कंडीशन बता देख लो, लूप फॉर ईच देख लो,
वेरिएबल मैंने बता दिया, बेसिक इस तरह भी है सारे इस तरह ही है। हाँ सर, और बेसिकली अब इसके अंदर कोई क्लासेस होने से रही, ठीक है। तो ये है, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम कंट्रोलर्स की तरफ जाएंगे, उसको भी देखेंगे, फिर आगे हम मॉडल को देखेंगे, फिर हम अपने रोडी प्रोजेक्ट की तरफ आएंगे।